तो आज हम बात करेंगे 23 जून का जो नीट 2024 का जो पेपर था उसके फिजिक्स की आंसर की के बारे में। इसके पहले हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कर चुके हैं, तो आप वो नीचे के लिंक से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। पहला क्वेश्चन है आपका, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड b इज। तो दोस्तों आप जानते हैं जो आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -m.b -mb कॉस थीटा, ये आपकी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, थीटा आप रखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके परपेंडिकुलर है आपके मैग्नेटिक मोमेंट m से, तो ये कॉस 90 आपका जीरो हो जाएगा। तो आपकी जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है जीरो हो जाएगी। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अबव इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग दैट हैज इनिशियल स्पीड ऑफ 10 revolution per minute if the tension in the string is quadrupled while keeping the radius constant, the new speed is। तो दोस्तों आप जानते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तब क्या होता है दोस्तों, जो आपकी टेंशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। कांस्टेंट m और r के लिए जो टेंशन है वो आपके ओमेगा के स्क्वायर के ऊपर प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप टेंशन को 4 गुना कर देंगे तो ओमेगा आपका 2 गुना आपका हो जाएगा, तो ये 10 से 20 हो जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज चार्ज विथ 6 माइक्रोकूलम, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द क्यूब। तो आप दोस्तों जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी होती है क्यू अपॉन सरफेस एरिया, क्योंकि जो आपका जो चार्ज है वो मेटल के ऊपर सारे सरफेस के ऊपर जाएगा। और आप सरफेस एरिया जानते हैं क्यूब का 6a², तो क्यू अपॉन ऐसा आप कर देंगे 6/10⁻⁻6, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। और 5 सेंटीमीटर का आपका क्यूब है तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो आपका 0.4 × 10⁻³ आपका आ जाएगा। तो इसका आपका दोस्तों डी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट रिलेशन फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल ऑल द सिंबल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग एंड ई इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो दोस्तों डायमैग्नेटिक मटेरियल के अगर दोस्तों हम बात करें तो म्यू आर जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है, और जो आपका जो म्यू आर -1 है वही आपका जीटा होता है। तो ये जो है आपका नेगेटिव में चले जाता है क्योंकि म्यू आर खुद 1 से छोटा है। तो -1 और 0 के बीच में आपका ये ससेप्टिबिलिटी होती है, आपका जीटा होता है। म्यू आर दोस्तों आप जानते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है, म्यू रिलेटिव। तो आपका जो म्यू है वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा, क्योंकि आपका म्यू आर छोटा है। तो अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि जो म्यू आर है वो आपका 1 से 1 + e, जो कि एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तो ये 1 से दोस्तों बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए ये रॉन्ग है। तो आपका ये डी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एक्स वाई एस shown in figure from end x to end y if k1 and k2 are kinetic energy per unit volume at fluid x and y then द करेक्ट ऑप्शन इज। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है आपका कांस्टेंट होता है। यहाँ पर आप एक्स पे देखें तो एरिया कम है तो आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर आपका एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रखना है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए। तो आपका जो के ई जो आपका एक्स है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो ke1 आपका ke2 से बड़ा होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप इसको बर्नौली थ्योरम से भी कर सकते हैं, दोनों पॉइंट पे आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो k1 है आपका k2 + ρgh आएगा, यानी कि k1 जो है वो आपका k2 से बड़ा आएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ फॉर अर्थ इज वी a planet having 9 times the mass of the earth and radius 16 times that of earth has escape velocity r। तो दोस्तों आप जानते हैं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r, और प्लैनेट के लिए निकालेंगे तो हम मास भी प्लैनेट कर रखेंगे, रेडियस भी प्लैनेट कर रखेंगे। तो आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी जो है एस्केप वेलोसिटी आपका m और r इसके आपके प्रोपोर्शनल होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप दोनों को रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब दोस्तों यहाँ पर जो है मास आपका क्या है 9m है, रेडियस आपका 16 है, तो ये रूट के बाहर आएगा, तो 3/4 आपकी बी आपका हो जाएगा आंसर।
तो आपको दोस्तों ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग विथ हॉरिजॉन्टल x direction with kinetic energy 10 is displaced through a x 3 I cap meter by force minus 2 I cap plus 3 j cap. The kinetic energy of the object at the end of the डिस्प्लेसमेंट x। तो दोस्तों अब दोस्तों आपको यहाँ पर लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम। दोस्तों आप जानते हैं वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज आपका होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल आपको 10 दिया हुआ है इज इक्वल टू वर्क डन, तो वो आपका होता है एफ डॉट डी एक्स। तो माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप जो आपका फोर्स है और 3 आई कैप जो आपका एक्स है। तो यहाँ पर आपका -2 इंटू 3 आपका ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट -6। तो के फाइनल आपका आ जाएगा 4 जूल -6 प्लस 10। तो आपका ये 4 जूल आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर above the ground. After striking the ground it loses 50% of its kinetic energy, the height up to which the object can rebound. तो दोस्तों 50% काइनेटिक एनर्जी आपकी लॉस हो चुकी है, तब दोस्तों क्या होगा, वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी ऊपर जाकर। तो K1/2 जो है आपका mgh2 हो जाएगा, और K1 को आप दोस्तों mgh1 लिख सकते हैं क्योंकि वही आपकी पहले पोटेंशियल एनर्जी थी। तो mg10/2 इज इक्वल टू mgh2, mg से mg कैंसल होगा, h2 आपका दोस्तों आ जाएगा 5 मीटर। तो दोस्तों आपका ये दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे कि अगर 50% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है तो वो आधी हाइट तक जा पाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन द सर्किट गिवन बिलो द इंडक्टेंस L is connected to an AC source, the current flowing in the circuit is I is equal to I naught sin omega t, द वोल्टेज ड्रॉप VL अक्रॉस L। तो दोस्तों जो आपको जो V जो होता है आपका IR होता है, R की जगह दोस्तों आप ओमेगा L लिख सकते हैं क्योंकि ये भी दोस्तों आपका रेजिस्टेंस ही होता है। तो ये ओमेगा L I नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि कॉस ओमेगा टी आपका इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये जो है लीड करता है वोल्टेज इसमें। ऐसे ही दोस्तों आप सॉल्यूशन में मैं भी देख सकते हैं, VL आपका आएगा VN साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो अब ये π/2 हो जाएगा तो ये आपका ये कॉस थीटा हो जाएगा, और V0 को आप I नॉट इंटू एक्सएल यानी कि I नॉट ओमेगा L लिख सकते हैं। तो आपका दोस्तों ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप डायमेंशन से भी कर सकते थे, ये बहुत ही आसान था। ये दोस्तों आपका नहीं आएगा क्योंकि ये डिफरेंट फेज में होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. The electrostatic energy stored in the capacitor in nanojoule। आपको नैनोजूल में बतानी है कितनी आपकी एनर्जी स्टोर होगी। तो आप जानते हैं जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है वो आपकी ½ CV² होती है। तो आप ऐसे सबकी वैल्यू रख देंगे और आपका 15 नैनोजूल आ जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों आपका ये दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर D करंट्स carries a current of 100 milliampere when mean drift velocity of electrons in the wire is V. For a diameter of D/2 of the same material to carry a current of 200 milliampere, the mean drift velocity of the electrons in the wire is। तो दोस्तों आप जानते हैं I क्या होता है आपका NA इंटू वेलोसिटी, NA ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू E, और आप यहाँ पर A को लिख सकते हैं पाई इंटू R²। तो πD²/4 क्योंकि D जो है आपका 2R होता है तो R आपका D/2 हो जाएगा। तो I जो है D²VD के आपका प्रोपोर्शनल होता है। इससे आप दोस्तों डिवाइड करके निकालेंगे तो आपका दोस्तों ये आएगा 8V। तो आप दोस्तों इसका आंसर है आपका 8 वोल्ट्स, 8V। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द वोल्टेज मेजर्ड एज V is equal to 200 ± 4 volt and the current is measured at I is equal to 20 ± 2 volt, the value of resistances। तो दोस्तों सबसे पहले आप R निकालेंगे तो ये 200/20 यानी कि 10 आएगा। तो इसके बाद हमको डेल्टा R निकालना होगा। डेल्टा R के लिए दोस्तों हम करेंगे डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल्टा V/V प्लस डेल्टा L/L। तो 4/200 प्लस 0.2/20
तो ऐसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 6/200 आपका डेल्टा आर बाई आर आ जाएगा। डेल्टा आर जब आर को वहाँ भेजेंगे तो आर वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर आपका 10 है। तो ऐसे आप कर देंगे तो 6/20 तो आपका ये 0.3 आपका आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 10 + 0.3 ओम। तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एन एसी मेंस सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट टू ऑपरेट एट 11,000 वोल्ट 88 वाट। द करंट इन अ सेकेंडरी सर्किट इग्नोरिंग द पावर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। तब दोस्तों पावर लॉस अगर नहीं है तो जो आपकी जो पावर आएगी वो आपकी वी आई के आपकी बराबर आएगी, और आपका सेकेंडरी वोल्टेज आपको दिया हुआ है 11,000, और जो मेंस में जो आपकी जो पावर होगी 88 वाट वही आपकी होगी 88 = 11,000 आई। तो अब आप यहाँ से आई निकाल सकते हैं, 11 8 जा, और 8 × 10⁻³ आपका आ जाएगा 8 मिली एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस विथ इट्स पोजीशन एक्स वेरिंग विथ टाइम एज एक्स = α t⁴ प्लस बीटा t² प्लस गामा t प्लस डेल द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल एक्सेलरेशन। तो दोस्तों ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। एक्स आपको दिया हुआ है α t⁴ प्लस बीटा t² प्लस गामा t प्लस डेल। तो आप यहाँ पर वेलोसिटी के लिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आपका 4α t³ प्लस 2bt प्लस गामा आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जब आप t = 0 रखेंगे तो आपकी गामा आएगी। एक्सेलरेशन जब आप इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को तो वो 12α t² प्लस 2β आएगा। जब आप t को 0 रख देंगे तो एक्सेलरेशन आपका 2β आ जाएगा। तो v/a इनिशियल वेलोसिटी का आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा γ/2β। तो इसका दोस्तों आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड xy इज 5 मीटर एज सोन इन फिगर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5x/√7 मीटर। द वैल्यू ऑफ x इज। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आई की वैल्यू पता होती है और वही आपकी m² के बराबर होती है कि आपको दोस्तों दिया गया है। और एक्स वाई दोस्तों आप निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को ICOM प्लस m² करके। तो वही दोस्तों यहाँ पर निकाला गया है। IXY आपका हो जाएगा ICOM प्लस mr², तो 2/5 mr² प्लस mr² आपका 7/5 mr² आपका आ जाएगा, जिसको आप 7r² भी दोस्तों लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपका m के आपका स्क्वायर होता है। तो अब आप यहाँ से कर सकते हैं 7r² दोस्तों आपको यहाँ से आ गया, और m के स्क्वायर आपको वही दिया हुआ है 5 × 5²। 5 × 5² आपका 7 × r² की वैल्यू आ जाएगी। r दोस्तों आपका आ जाएगा 5x/√7। तो x दोस्तों आपका √5 दोस्तों यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द IV कैरेक्टरिस्टिक्स शोन अबव आर एग्जिबिटेड बाय ए। तो दोस्तों ये सोलर सेल का आपको एक IV ग्राफ दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेटिक नीडल आर शोन रिस्पेक्टिवली 1 × 10⁻² एंड 10⁻6 pi² kg/m²। इट completes 10 oscillations in 10 seconds. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन ये पहले वाले नीट में भी आया था। t = आपका दोस्तों ऑसिलेशन का निकालना है तो 10 ऑसिलेशन 10 सेकंड में हो रहे हैं, तो टाइम पीरियड आपका 1 सेकंड आ गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला दोस्तों आप जानते हैं 2π√I/mb। तो आप जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे सारी चीज़ों को रख के तो आपका बी आएगा 0.4 मिली टेस्ला। तो इसका दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी डिपेंड्स ऑन द। तो दोस्तों ये सिर्फ ज्योमेट्री के ऊपर आपके डिपेंड करता है जो आपका कैपेसिटेंस होता है, क्योंकि आपका जो कैपेसिटेंस का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो है ε0 A/d। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इमेज फॉर्मेशन नीड्स रेगुलर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये तो दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। द वेराइटी इन कलर ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड अस इज ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑफ देम। ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। जो लाइट पड़ती है उसी की वजह से उसी का अकॉर्डिंग आपका कलर रिफ्लेक्ट होता है, तो उसी के
अनुसार हमको कलर दिखता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म metal wire of length L has 10 ohm resistance. Now this wire is stretched to 2L, then bent to form a perfect circle. The equivalent resistance across any arbitrary diameter. तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या किया, 2L पे खींच दिया। तो आप जानते हैं जब आप n गुना लेंथ को बढ़ाते हैं तो आपका n स्क्वायर आर नॉट हो जाता है, तो 4R नॉट यानी कि 40 ओम आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस। और आपने उसको ऐसे एक सर्कल की तरह बना दिया, तो आपके दोनों साइड जो है इक्वल रेजिस्टेंस बटेगा 20 और 20, और ये दोनों आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आपके ये 10 ओम आपका हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द स्पेक्ट्रल सीरीज विच करेस्पॉन्ड्स टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल N2 5 6 टू इन्फिनिटी टू लेवल N1 इक्वल टू 4, N1 इक्वल टू 4 दोस्तों आपका होता है ब्रैकेट सीरीज के लिए। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, असर्शन ए और रीजन आर। हाउसेज मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट रूफ ओवरलेड विथ फोम कीप द रूम हॉटर ड्यूरिंग समर। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि समर में कूल रखने के लिए ये आपकी कॉन्क्रीट रूफ के साथ फोम आपका लगाया जाता है। ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे कि हम समर में हमको कूल चाहिए है, हॉट तो नहीं चाहिए। तो असर्शन आपका फॉल्स है, तो रीज़न तो आपका खुद ही सही हो गया। रीज़न दोस्तों वैसे सही भी है कि जो फोम जो है इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हीट ट्रांसफ़र आपका रुक जाता है, क्योंकि हीट जो है एयर पॉकेट में आपकी फंस जाती है। तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है द अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए हैज सेम पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, ये आपका A/√2 पे होता है। ये बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है, आपको याद कर लेना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी दोस्तों आप जानते हैं हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका 2k² इज इक्वल टू के ए स्क्वायर आएगा, तो एक्स आपका A/√2 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज ऑफ इट्स। क्योंकि दोस्तों इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आपकी ज़्यादा होती है, तो इसका दोस्तों बी आंसर करा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिविजन ऑन द सर्कुलर स्टेज वाइल measuring the diameter of a thick wire, the pitch scale reads 1 millimeter and the 63rd division on the circular stage coincides with the reference line। आपको डायमीटर निकालना है, यानी कि रीडिंग निकालनी है। तो दोस्तों पिच स्केल आपका 1 आ गया, तो आपकी मेन स्केल रीडिंग जो है वो आपकी 1 मिलीमीटर आपकी आ गई। और लीस्ट काउंट है आपका 1/100, क्योंकि आपका जो टोटल डिवीजन है वो आपके 100 है, और आप जानते हैं लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो 1/100 यानी कि 0.01 आपका आ गया। तो अब आएगा फाइनल रीडिंग MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट, क्योंकि आपका 63rd डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 63 इंटू 0.01, तो आपका 1.63 मिलीमीटर। और जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.163 सेंटीमीटर। तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लेट अस कंसीडर two solenoids A and B made from a same magnetic material of relative permeability mu r and equal area of cross section. Length of A is twice that of B and the number of length per unit A is half of that of B. The ratio of self inductance। तो दोस्तों आप जानते हैं एल जो आपका होता है वो आपका होता है म्यू आर एन इंटू ए इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो आपका ये आ जाएगा म्यू आर एन इंटू एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। तो आपका ये एल जो है वो आपका प्रपोर्शनल होता है एन स्क्वायर एल की। तो अब आप दोस्तों इनको डिवाइड कर देंगे, तो आपके डिवाइड करने के बाद ये 1/2 आपका आ जाएगा। तो इसका दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हेन द आउटपुट ऑफ एन और गेट इज अप्लाइड एज इन इनपुट टू नॉट गेट द कॉम्बिनेशन एक्ट इज। तो दोस्तों जब आप और गेट को के आउटपुट को नॉट गेट में लगा देंगे तो ये एक नॉर गेट की तरह काम करेगा। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिया हुआ है, आपको कौन सी सुपर पोजिशन आप कौन सी वेव्स का कराए कि आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, यानी कि ओमेगा जो है आपका सेम होना चाहिए। इसका ओमेगा सेम है और इसका ओमेगा सेम है, तो इन दोनों के बीच में आप सुपर पोजिशन करवा सकते हैं। तो ए एंड सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इन सब का दोस्तों ओमेगा जो है वो आपका गलत है, सिर्फ ए और सी का आपका सेम है, बाकियों का सेम नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इफ फाई इज द वर्क फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक material in electron volt and the light of wavelength of numerical value lambda is equal to hc by e meter is incident on with energy above its threshold value at an instant that the maximum kinetic energy of the photoelectron ejected by it at this instant। और आपको एच सी और उसकी जो वैल्यू है उसको एसआई यूनिट में लेना है। तो दोस्तों ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कई मैक्स दोस्तों आप जानते हैं एस सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट होता है, लैम्डा अब आपको दिया हुआ है एच सी बाई ई, तो यहाँ पर आप एच सी बाई ई लिखेंगे तो ई माइनस फाई नॉट आपकी कई मैक्स आ जाएगी, तो कई मैक्स आपका आ जाएगा ई माइनस फाई। तो आपका दोस्तों ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो दोस्तों सबसे छोटी वेवलेंथ आपकी गामा रेज की होती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज। तो दोस्तों हम प्रेशर से इक्विलिब्रियम स्टेट डिफाइन करते हैं और टेम्परेचर से करते हैं और वॉल्यूम से करते हैं। हीट और वर्क डन आपके वेरिएबल्स होते हैं, तो ए सी एंड डी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको कुछ एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तब आपको लैम्डा बताना है, लैम्डा जो है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा वन जो है इसमें वो है आपका -5e/2 +4e, तो ये आपका 3/2e हो जाएगा। एच सी बाई लैम्डा टू आपका आपने सिर्फ दोस्तों एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पर निकाला हुआ है, -2e + 3 आपका ई हो जाएगा, -2e + 4e और 2e हो जाएगा। तो 1/λ3 आपका 2/λ2 आ रहा है, λ2 आपका 2λ3 हो रहा है, और जो λ1 है वो आपका λ2 से छोटा आ रहा है। तो λ1 जो है आपका λ2 से छोटा आ रहा है और λ2 आपका 2λ/3 आ रहा है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज पुल्ड अप बाई अ कॉर्ड अप along the frictionless plane at 30 degree with the horizontal at tension of the cord is 30 Newton, the acceleration of the box is। तो दोस्तों एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स आपको दोस्तों निकालना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेंशन ऊपर लगेगा और एम जी साइन थीटा आपका नीचे लगेगा, तो उनको आप माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगी और वही आपकी एम ए के इक्वल होगी। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन आएगा दोस्तों 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों इसका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपको एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का रेशियो दिए हुए 1/4। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन द मीडियम इज। आपको म्यू नॉट और ई नॉट का भी आपको रेशियो दिए, ये आपको ई आर दोस्तों म्यू आर अपॉन ई आर दोस्तों आपको दिया गया है, और √ म्यू नॉट अपॉन ई नॉट भी आपको दिया गया है 120 पाई। तो अब दोस्तों आपको निकालना है E/H का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। तो दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से कि जो आपका जो E है जो है वो आपका C/V0 होता है, और जो आपकी जो वेलोसिटी आती है कभी भी वो आपकी √μ0ε0 आपकी होती है। और म्यू नॉट को आप दोस्तों म्यू आर म्यू लिख सकते हैं। तो आप जब इसके साथ दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 60 π/1 आपका ये दोस्तों रेशियो आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻7 कूलम। तो दोस्तों आप जानते हैं वोल्टेज आता है आपका होता है V/Q/R। तो जब आप इसको K, Q और R को रख देंगे तो आपका 4 × 10⁻4 आपका वोल्ट आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव y = C sin 2π/λ 80 - x
where t is time, x is distance and lambda is wavelength all in SI unit, then the frequency of the wave। तो दोस्तों आप यहाँ पर ओमेगा देखें तो वो आपका आता है 2πa/λ, जो टी के साथ आपका मल्टीप्लाई होकर लास्ट में आता है। अब यही दोस्तों आपका होता है 2π इंटू फ्रिक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी आ जाएगी a/λ। तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं y इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से आप कंपेयर करेंगे तो 2πf इजिकल टू आपका आएगा 2πa/λ, तो f आपका आ जाएगा a/λ। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम ए टू बी इन द फिगर द चेंज इन वेट करेक्टेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो दोस्तों सबसे पहले वो यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पर हमको देखना है, तो आपको बी के से आपको माइनस करना है ए वाले को। तो अब आप सबसे पहले ए पे जी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो आपकी आएगी mg/9 और आपका जो बी है उस पर आएगी mg इंटू 4/25। आपको आर की जगह दोस्तों रखते जाना है कि अर्थ के जो सेंटर है उससे क्या आपका दोस्तों इसका डिस्टेंस आ रहा है। तो दोस्तों जब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका ये 49 न्यूटन आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस बी, द डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी इज। तो दोस्तों रूट एक्स आपका जुड़ रहा है बी के साथ, तो बी जो है वो आपका रूट एक्स का डायमेंशन आपका होना चाहिए, तो बी का डायमेंशन आपका आ गया रूट एल। और दोस्तों आप सबका डायमेंशन लिख लेंगे, वेलोसिटी ये पोटेंशियल एनर्जी के लिख देंगे ml² टी की पावर -2 AL², और आपको बी का डायमेंशन पता चल गया रूट एक्स, तो ये l की पावर 2 हो जाएगा, और ए का आपका आ जाएगा ml ½t-2। और जब आप a²/b करेंगे तो आपका ये आ जाएगा m² l 1/2 और t-4। तो आपका दोस्तों ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द 2D मोशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाई r इजिकल टू i प्लस 2j a cos ओमेगा t। तो दोस्तों ये जो है आपका पीरियोडिक मोशन भी है और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है, तो सी और डी ओनली आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों है, ये एक्स में आप देखेंगे तो ये आएगा a cos ओमेगा t और y में आएगा 2a cos ओमेगा t, क्योंकि यहाँ पर 2j कैप है और सिंगल आई कैप है, तो y जो है आपका 2x आ गया, तो पाथ जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन आपकी आ गई, y इजिकल टू mx प्लस सी यहाँ पर 0 है। द मोशन जो है आपका SHM आ जाएगा, क्योंकि dr/dt जो है a cos ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करने पर ओमेगा a साइन ओमेगा टी आ गया, और d²r/dt² जो है आपका ओमेगा² a cos ओमेगा टी आ गया, तो a जो है आपका -ओमेगा²r आ गया। तो आपका ये SHM भी है और पीरियोडिक मोशन भी है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज पास थ्रू अ पोलराइड ए, देन थ्रू अनदर पोलराइड बी इन oriented at 60 degree and finally through another polaroid C oriented at 45 degree as shown in the इंटेंसिटी ऑफ द इमरजेंट लाइट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या होगा, ये जो I1 है वो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो यह आपका हो जाएगा I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका I0/2 आपका दोस्तों हो जाएगा। तो I0/2 दोस्तों ये आपका I1 आ गया। फिर उसके बाद आप फिर से पोलराइड से पास कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा I1 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये I0/8 हो जाएगा। इसके बाद I0/8 जो है फिर से कॉस स्क्वायर 45 करेगा, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, तो I0/16 दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ दोस्तों इंटेंसिटी और थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, स्लो न्यूट्रॉन कैन कॉज फिजन इन 235U92 देन फास्ट न्यूट्रॉन। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, तो ये दोस्तों आपका सही आंसर आपका है। अल्फा रेज आर हीलियम न्यूक्लियर, तो ये भी दोस्तों सही बात है, डबली चार्ज हीलियम आयन सी होते हैं। बीटा रेस आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स, ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, तो ABC जो है वो आपके सही स्टेटमेंट है। डी तो आपका गलत है कि जो गामा रेस की जो रेडिएशन है वो एक्स रे के लैम्डा से ज़्यादा होता है, ये तो गलत है, इनकी तो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है इनफैक्ट। तो आपका दोस्तों ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लेट ω1, ω2 एंड ω3 बी द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड द ओवर हैंड ऑफ द स्मूथली रनिंग एनालॉग क्लॉक respectively. If x1, x2 and x3 are their respective angular distances at 1 minute, then the factor which remains constant। तो दोस्तों क्या कांस्टेंट रहेगा,
ओमेगा 1 दोस्तों आप लिखेंगे 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, तो ये आपका सेकंड वाले का आ जाएगा 60 सेकंड्स, तो ये आपका हो जाएगा x1 आपका दोस्तों आ जाएगा 2 पाई/60 इंटू 60, 2 पाई/λ 2 पाई/t इंटू ये 60 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पाई आ जाएगा। ओमेगा 2 आप जानते हैं मिनट है हैंड है, तो उसके जो टाइम पीरियड है वो 3600 सेकंड हो जाएगा। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई/60 आ जाएगा। ये ओमेगा 3 जो है वो दोस्तों आपका ओवर वाला हैंड है, तो उसको आपको 12 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई/720 आ जाएगा। इन सबको दोस्तों जब आप डिवाइड करके इन सब का दोस्तों जब आप रेशियो निकालेंगे ओमेगा 1/x1 इज इक्वल टू ओमेगा 2/x2 ओमेगा 2/x3, तो ये दोस्तों बराबर आएंगे 1/60 आएंगे। और आप इसी को दोस्तों यहाँ पर के कहा गया है। तो दोस्तों ये आपका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन बार इज m, इट इज नाउ बेंट इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स एन आर्क सेक्शन ऑफ सर्कुलर सबटेंडिंग एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस आर्क। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा 3m/पाई। इसको भी दोस्तों आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आर थीटा दोस्तों आप जानते हैं आपका एल होता है, थीटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है पाई/3, तो आर आपका आ गया 3l/1 पाई। और जो आपका जो बाद में जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आपका m इंटू 2r साइन थीटा होता है, तो आपका 2r साइन 30 आप कर देंगे। आपको r की वैल्यू मिल गई 3l/पाई, तो जब आप इसको रखेंगे तो 3m/पाई आपका दोस्तों आंसर ये आपका हो जाएगा। ए ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है द गिवन सर्किट शोज अ यूनिफॉर्म वायर ए बी ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर फिक्स एट बोथ एंड इन ऑर्डर टू गेट जीरो रीडिंग द फ्री एंड ऑफ जे इज टू प्लेस डैश। तो दोस्तों ये अपॉन ये लेंथ इज इक्वल टू ये अपॉन ये लेंथ, तो हम लिखेंगे 8/x इज इक्वल टू 12/40 - x। तो अब आप यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो x है वो आपका 16 आएगा और b जो है वो आपका 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि आपको b से आपको देखना है लेंथ। तो आपको ये आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर दोस्तों आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स ऑफ अ पॉली एटॉमिक गैस एट कांस्टेंट गामा Cp/Cv इज इक्वल टू। दोस्तों वाइब्रेशनल मोड यानी कि F और गामा में आपका क्या रिलेशन होता है, तो दोस्तों इनके बीच में जो आपका जो रिलेशन निकल के आता है वो होता है 4 - 3 गामा अपन गामा -1। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ऐसे आप दोस्तों इनको कर भी सकते हैं। तो आपको ये आ जाएगा 4 - 3 गामा अपन गामा -1, तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है द आउटपुट y फॉर द इनपुट्स a एंड b। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर नॉट गेट दिए गए हैं, तो ये आपका ए से ए बार हो जाएगा, बी से बी बार हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों का बार करेंगे तो दोस्तों ये जो है आपका एंड गेट भी है, आपका ये नैंड गेट भी है, तो ए बार डॉट बी बार पूरे का बार, तो ये आपका हो जाएगा a + b। डी मॉर्गन थ्योरम आपने लगा दिया, तो आपका ये दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है द एम्पलीट्यूड ऑफ द चार्ज oscillating in the circuit decreases exponentially as q is equal to q naught e की पावर माइनस RT/12, where q naught is equal is the charge at t is equal to 0 second, the time at which the charge amplitude decreases to 0.50 q naught। तो दोस्तों आपको दिया हुआ है q is equal to q naught e की पावर माइनस RT/12। R दोस्तों आपको दिया हुआ 1.5 ओम, L भी दिया हुआ है, LN2 आप जानते हैं 0.693 होता है, Q आपका 0.5 Q नॉट है, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो आपका LN2 जो है आपका RT/12 आ जाएगा। तो आप यहाँ से T निकाल सकते हैं, तो वो आएगा 11.09 मिली सेकेंड आपका ये दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है ये द स्टडी स्टेट करंट इन द सर्किट गिवन बिलो। तो दोस्तों स्टडी स्टेट पे आपका क्या होता है, स्टडी स्टेट पे जो आपका जो कैपेसिटर है वो जो है दोस्तों आपको ओपन सर्किट कर देना है, क्योंकि वो उसके बाद वो और अपने पास करंट नहीं लेता है, तो इसको दोस्तों आपको हटा देना है। तो 2 और 3 आपके सीरीज में हो जाएंगे, तो ये आपका 5 ओम आपका आ जाएगा, और आई जानते हैं आप V/R, तो 10/5 यानी कि 2 ओम। तो ये दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली MCQs के लिए आप हमें कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।